देवेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में सदा लड़ने का काम करेंगे। जो हमको सम्मान देगा, जो हमको अधिकार देगा, जो हमको शेयर होल्डर बनाएगा, सम्मान करेगा, उसका हम भी सम्मान करेंगे। जो हमारा सम्मान नहीं करेगा, जो हमको अधिकार नहीं देगा, जो हमारा शेयर नहीं देगा, उसके साथ हमारा अच्छा रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। देश को आजाद करने के लिए हमने एक लड़ाई लड़ी और ठीक मैं ये कहूँगा कि एक बार और यह आज़ादी की ही लड़ाई थी जो हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ी और उसमें देवेंद्र बाबू का योगदान जो रहा अद्वितीय। लेकिन मैं आज कहूँगा कि देखो कितना बदल गया आज़ादी का अर्थ, देखो कितना बदल गया आज़ादी का अर्थ। AK-47 के आगे सभी योग्यता व्यर्थ, AK-47 के आगे सभी योग्यता व्यर्थ। आज सभी योग्यताएं व्यर्थ हो रही हैं। आज जो देश के साथ देश में जो चल रहा है और यहाँ के बुद्धिजीवियों के साथ या साधारण व्यक्ति के साथ भी जिस तरह के अत्याचार और शोषण का चक्र चल रहा है, मैं चाहूंगा कि उससे उबरने के लिए आप इनके हाथों को सबल बनाएं, तभी पूर्वांचल का कल्याण निहित है। इसी के साथ मैं माननीय बिहार के विधायक श्री रामाशीष बाबू जी को जो राजनीतिक प्रस्ताव के समर्थन हेतु तो अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, माफी चाहूंगा। दिल्ली में विधायक जी आए हैं, दिल्ली के सबकी तरफ से, और अपने हम विधायक जी का स्वागत करते हैं और जो साथी स्वागत नहीं कर पाए उनकी तरफ से भी हम क्षमा चाहेंगे और सब साथी को हम तरफ से हम स्वागत कर रहे हैं। विधायक जी आदरणीय आज इस पूर्वांचल के साथियों की ओर से इस दिल्ली प्रदेश में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके और हमारे आपके जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा, लाल कार्ड के सूत्रधार, भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय सांसद श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनको और मंच पर बैठे हुए हमारे भाई माननीय विधायक प्रयास के श्री राम कुमार जी, पूर्वांचल नवनिर्माण मोर्चा के प्रवक्ता भाई एजाज साहब, भाई प्रशांत जी, रामदेव बाबू, भाई आदरणीय रामलखन बाबू और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी दिल्ली प्रदेश के जो क्रांतिकारी साथी हैं, बहनें हैं, दिल्ली प्रदेश से आए हुए सभी नौजवान साथियों, बहनों, पत्रकार भाइयों, आज हम आप लोगों के बीच अपनी कोई नई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने आज सुना माननीय सांसद श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी की बातों को कि आज क्यों जरूरत आ पड़ी है पूर्वांचल के भाइयों को दिल्ली में झकझोरने के लिए, क्या क्यों आवश्यकता है पूर्वांचल के भाइयों को कि हम अपनी एकजुटता का परिचय देकर के दिल्ली प्रदेश में हम अपनी तकदीर और तस्वीर को बदलें। आज वहां जो हमेशा जिनका चरित्र बल, जिनका बोली बल, जिनका मेहनत बल, जिनकी ईमानदारी, जिनकी कर्मनिष्ठा पर हिंदुस्तान के कोई भी राजनीतिक दल के नेता उंगली नहीं उठा सके। आज मुझे याद आती है उन दिनों की बात जब भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी बिहार विधान परिषद के बिहार विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे। उनके मन में जो गांव के लोग हैं, दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, जो बाढ़ और सुखाड़ की मार प्रत्येक साल जूझते हैं, उसे संघर्ष करते हैं, उनके लिए जो दर्द था 1987 में उन्होंने पूरे बिहार के लोगों को झकझोरने का काम किया था। और जब MP बनकर के दिल्ली में आए
उनके मन में वही भाव, वही प्रेम, वही श्रद्धा, वही इच्छा शक्ति। जब ये भारत सरकार के मंत्री बनते हैं तो उन तमाम गरीबों के लिए, जो रिक्शा ठेलने वाले हैं, टमटम ठेलने वाले हैं, जो गांव में मजदूरी करने वाले लोग हैं, बीमार लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, सभी बिरादरी के गरीब लोगों के लिए अपनी कलम को चला करके लाल कार्ड का निर्माण किए। उसी दिन से लाल कार्ड पूरे देश में, चाहे आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, उड़ीसा जाइए, हरियाणा जाइए, जिन प्रदेशों में जाइए, जिन गांव में जाइए, आपको मिलेगा लाल कार्ड। और लाल कार्ड हिंदुस्तान का एक एजेंडा बन चुका है। आज के तारीख में सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग लाल कार्ड की चर्चा करते। रे लाल कार्ड उन गरीबों के हाथ में चाहिए जो गरीब उसका लाभ ले सके। और बाद में आज लाल कार्ड के सूत्रधार रहे हैं भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी। आज जब हम बाढ़ और सुखाड़ की मार से बिहार के लोग त्रस्त होकर के, सबको अपना घर अच्छा लगता, सबको अपना प्रदेश अच्छा लगता, लेकिन हम आते हैं दिल्ली में। क्यों आते हैं? हम कई कारणों से दिल्ली में आते हैं। चूंकि दिल्ली मेरा भी घर है, दिल्ली में हमारा भी जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि ये दिल्ली पूरे भारतवर्ष की राजधानी, पूरे भारतवर्ष की राजधानी होने के नाते हम भी आएंगे दिल्ली। हम आते हैं दिल्ली बाढ़ और सुखाड़ की मार के कारण आते हैं। हम आते हैं दिल्ली में, हम दिल्ली में आते हैं गरीबी के कारण आते हैं। हम आते हैं दिल्ली में, हम शिक्षित होकर के, बेरोजगार होकर के भटक रहे हैं, इसलिए हम पूर्वांचल के लोग आते हैं दिल्ली में। हम दिल्ली में आते हैं इसलिए आते हैं कि हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, हमें उच्च शिक्षा लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए आते हैं हम दिल्ली में। हम दिल्ली में आते हैं इसलिए आते हैं दिल्ली में भी हमारे माननीय सांसद आते हैं। हमें यहाँ पर राज करना है, राज करने के लिए भी हम दिल्ली में आते हैं। हम दिल्ली में कई कारणों से आते हैं, लेकिन याद है भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी, मैं आपको करोड़ बार नमस्कार करता हूँ। जब हम लोग 87-88 में दिल्ली आते थे, 91-92 में दिल्ली आते थे, धोती कुर्ता पहन करके आते थे और जाते थे इसी कनाट प्लेस में, जाते थे इसी चांदनी चौक पर और कहते थे इस बैग का कितना दाम है? बोलता था 200 रुपया। अरे बाबा इसको कम करो, तू बिहारी है। फिर आगे बढ़ करके जाते थे किसी होटल में, पूछते थे उसको कि भाई कुछ चाय दो, नाश्ता दो। नाश्ता में क्या लोगे? मसाला डोसे, छोले भटूरे। कहते थे बाबू जो है सो लाओ, दाम पूछते, उससे अगर पूछ देते चूंकि हम बिहारी हैं, हम ईमान से साफ है, मेरे पॉकेट में जितने पैसे होंगे उसी हिसाब से हम जलपान करेंगे, भोजन करेंगे। जब इसकी चर्चा हम करते, चर्चे कर देता हम बिहारी हो। जब हम आगे बढ़ करके सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने के लिए जाते, पंक्ति में खड़े हो जाते, वहां पर भी कहता अरे बिहारिया थोड़ा हिसाब किताब से चलना, ये दिल्ली है। लेकिन हे देवेंद्र प्रसाद यादव जी, आपने 9 दिसंबर को इस दिल्ली को जिस रूप में झकझोरा, वो दिल्ली भी याद रखेगा और दिल्ली के पुलिस भी बिहारियों को याद रखेगा कि क्या नाम होता है बिहारी। हम आपको करोड़ बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप जानते हैं 9 दिसंबर का वह दिन भारत में और खास करके पूर्वांचल के तकदीर और तस्वीर बदलने का दिन था। वो दिन याद रखा जाएगा, पूरे इतिहास में याद रखा जाएगा। इस मामले में भी रखा जाएगा कि दिल्ली में जब झुग्गी उजाड़ हो रहा था, हम लोग भी गांव जाते थे, फिल्मिस्तान, ओखला और कई जगहों पर गए थे भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी के साथ। बिहारी लोग बड़ा त्राहिमाम संदेश लेकर के आते थे, क्या हमारा घर उजड़ रहा है, हमको हटाया जा रहा है इस झुग्गी झोपड़ी से, इस स्थान से हमको हटाया जा रहा है, बड़े बड़े लोग फैक्ट्री खोलने के लिए आ रहे हैं, कई तरह की बातें कहते थे। लेकिन जब बिहारियों ने, उस वक्त पूर्वांचलों ने जब अपनी एकता का परिचय दिया, दिल्ली में लोही में बस भर भर करके, लोही में लोग बस भर भर करके, बस से, ट्रक से, टेम्पू से, गाड़ी से, जीप से जब आना शुरू हुआ तो दिल्ली के प्रशासन के लोगों को लगा कि क्या हो रहा है, एक कहां का गलीला लड़ाई शुरू कर दिया। शायद उसको पता नहीं था, जब हम लोगों के घर में कहा जाता था
आजादी के पहले और आजादी के बाद मेरे पुरखे मेरी माताएं बने कहती थी, माताएं कहती थी कि करबो हो तकदीरे में यह लिखा। जब घर में हम जन्म लिए और कोई बातें हो जाती थी तो कहा जाता था कि करबो हो। जब जब गांव का नौजवान कोई अन्याय के साथ लड़ने के लिए खड़ा होता था तो उसको रोका जाता था। उसकी माँ कहती थी कि करबो हो, हम वैना नहीं कर, ये तोरा तकदीरे में यह गरीबी लिखा हो, वो मालिक के माने राज करो। शायद दिल्ली प्रदेश के लोग, शायद भारत के लोग उस गांव को भूल गया कि कल तक जो माँ कहती थी कि तकदीर में लिखा हुआ है वही माँ आज ललकारती है, क्योंकि वह भी दिल्ली में रहती है। बेटा हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों को मनमोहू है, थोड़ा बिहारी के लड़का तुम भी मनमोहू होकर के दिखाओ, बिहार क्या है, उड़ीसा क्या है, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश क्या है, किस शक्ति का नाम है। देवेंद्र प्रसाद यादव जी बड़े ही हम विस्तार से नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन मैं उनको जिस वक्त को कह रहे थे अंगूठा लगा दो, कंगुरिया उंगली लगा करके वो आपको हमको सभी को एक सूत्र में बांधने की जो उनका प्रयास था। हे देवेंद्र प्रसाद यादव जी, मैं आपको नमन करता हूँ, आपका प्रणाम करता हूँ कि उस समय का कृष्ण ने कहा था कंगुरिया उंगली को उठा दो गोवर्धन पहाड़ से, इंद्र टकरा जाएगा। लेकिन आज का इंद्र थोड़ा जलदगर है। देवेंद्र प्रसाद यादव जी, आपके वाणी पर दोनों का दोनों हाथ दिल्ली के और दिल्ली में जो पूर्वांचल के भाई है उठा हुआ रहेगा। ये मुझे विश्वास, मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है कि आज अपनी कलम को चलाकर आप जैसा नेतृत्व करता मिला है। मैं कोई अपनी ओर से नहीं कहता, मीडिया के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप एक बार भी आपने पार्टी का नाम नहीं लिया, आपको दिल्ली के लोगों से कोई ऐसा राजनीतिक मतलब ही नहीं है। मीडिया के लोग बैठे हुए हो, थोड़ा विचार करना, आपको बहुत बड़ी मनसा है। वो मनसा है कि दिल्ली में जो हमारे भाई आते हैं, पूर्वांचल के भाई, जिसको अपमानित को आपने भी देखा होगा, आप उनके अपमानित को उनके हक हकूक के लिए हमेशा पार्लियामेंट में उठाते हैं और आपकी आवाज तभी और मजबूत होगा जब पूर्वांचल के सभी बिरादरी के भाई, सभी भाई एकजुट होकर के एक आह्वान पर लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे। जनतंत्र का यही कमाल होता। जनतंत्र में जमहूरियत में लाठी की नहीं चलती, गोलियां नहीं चलाई जाती, सिर्फ आदमी का मूड़ी गिना जाता, हाथ गिना जाता। यहाँ लाखों हाथ भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी आपके नेतृत्व में दिल्ली में जो पूर्वांचल के लोग हैं सभी हाथ उठा करके आपका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आज आपको भी मैं अपनी ओर से, हे दिल्ली में रहने वाले भाइयों, कल आपने कहा था, हम लोग पहले कहते थे आपको तकदीर और तस्वीर को बदलना है, आप तो अपनी हक और हकूक के लिए संघर्ष कर ही रहे हैं। दिल्ली को आपने बहुत ज्यादा पछाड़ा है, दिल्ली को आपने बहुत ज्यादा परखा है, दिल्ली को आपने पहचाना है। क्योंकि कल कहा जाता था, मुझे याद है 2002 में जब हम लोग आए थे, कहा जाता था कि यहाँ पर तो चलता है, बिहारी उत्तर प्रदेश के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग तभी जाएंगे जब दोगे वो क्या बोलते हैं उसको, पॉलीथीन की व्यवस्था कर। तो मुझे लगता था बड़ा गाली, बड़ा अपमानित महसूस होना पड़ता था। बोलते थे हम लोग, बिहारी के लोग तो बिहार में इस तरह के नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में इस तरह के नहीं है, फिर यहाँ पॉलीथीन कहां से चलाया। तो इस कल्चर को थोड़ा समझे। बाद में लगा कि दिल्ली में तो पॉलीथीन चला करके बिहारियों को कैद किया जाता, बुद्धू बनाया जाता, और नेताजी सब अपनी नेतागिरी कर लेते, इसलिए थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा था। लेकिन 9 दिसंबर को जब आपकी भारी सैलाब को देखा तो मैंने एक पत्रकार से बंधु से कहा था, हे पत्रकार बंधु थोड़ा याद कर लेना, इसमें एक भी पॉलीथीन वाला नहीं आया है, सभी आए हैं अपने तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए। आज एक भी पॉलीथीन वाले लोग इसमें नहीं आया, आज आया है बाढ़ और सुखाड़ के अस्थायी निदान के लिए आया, आया अपने हक और हकूक के लिए आया है लोग, आया
लिया भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में उसके अस्थायी निदान के लिए। जब पार्लियामेंट में हल्ला हो रहा था, सांसद लोग जब हल्ला भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी के और लाठियों ऊपर जो लाठियां चली, हम पे ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सभी के ऊपर जो लाठियां चल रही थी, लाठियां बरसाई गई। इसके बाद में पार्लियामेंट के तिजोरी में थोड़ी सी ज्यादा चाबी नहीं है, थोड़ा सा चाबी घुसा और जानते हैं 30 करोड़ रुपए तुरंत दे दिया। भारत और नेपाल की जो पूर्व संधि हुई थी, हासिम साहब के जिसके आयोग के अध्यक्ष उस समय में 57 में, उस चाबी को भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में खुली। 30 करोड़ रुपए गए हैं, हाई डैम बनने की बात हो रही। आप जानते हैं क्या बात जिसको लोग आप प्राकृतिक और 24,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन रहा है, भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, हम लोग पेपर में पढ़ते हैं। आप जानते हैं इस बार को भी एक क्रूर सरकार, क्रूर में सत्ता में रहने वाले लोग प्राकृतिक आपदा नहीं मानते। प्राकृतिक आपदा किसको मानते हैं? वो मानते हैं प्राकृतिक आपदा भूकंप चला आवे और बातें आवे, लेकिन यह जो बाढ़ है, जिस बाढ़ की मार से हम डर भिटक भटक रहे हैं, जिस बाढ़ के डर से हम किसान लोग मजदूर होकर के पलायन कर रहे हैं, गांव को छोड़ करके भाग रहे हैं, हमारी सड़कें टूटी हुई है, पुल टूटे हुए हैं, आवागमन होता। आज भी आप देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे डूब जाते हैं, बस डूब जाती है। उड़ीसा की घटना, कई जगह की घटनाएं हो रही, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। ध्यान है उसको किसी बात से नहीं, इन गरीबों से कोई ध्यान नहीं, इन किसानों से, मजदूरों से कोई ध्यान नहीं, इन मेहनत कश लोगों से कोई ध्यान नहीं, जो खून और पसीने बेच करके खाता है उससे कोई ध्यान नहीं। लेकिन ध्यान है तो सिर्फ वो है जो गिट पिट बोले, अंग्रेजी में बोले, वहां पर उल्टी पुल्टी बात बोले, बड़े बड़े उद्योग चलावे, उद्योग में बड़े बड़े सब्सिडी लेकर के बड़े बड़े लोगों के लिए नाबार्ड से कई तरह से उन्हें सुविधा दी जाती। हम रिक्शा चलाते, हमको रिक्शा पर भी कोई सब्सिडी नहीं। हम घर बनाने के लिए जाते, हमें घर इंदिरा आवास के तहत जो भी दिया जाता, जो भी योजना है दिल्ली में, लेकिन हम अपने घर बनाने के लिए नहीं दिए जाते, लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्री चलाने के लिए अरबों में रुपया दिया जाता। उसको किसी न किसी प्राकृतिक आपदा दिखा करके उसे माफ भी कर दिया जाता। इसलिए हे पूर्वांचल के भाइयों, कई हमारे माननीय नेता यहाँ पर बोलने वाले हैं, मैं ज्यादा समय ले लिया, मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा। हे पूर्वांचल के भाइयों, अपनी एकता को बनाए रखो। आप अगर संगठित रहोगे, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भाइयों पर कोई हाथ उठाने की हिम्मत करता हो और सिर्फ आप गोली चला दोगे, तो बिहारी वो पूर्वांचल के लोगों से दिल्ली में भी लोग भयभीत हो चुका है। दिल्ली के लोग भी जिस समय में मनोज लाल साहब, डीसीपी साहब सस्पेंड हो गए थे, हम लोग पर लाठी बरसा रहे थे, भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी पार्लियामेंट में हल्ला कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, उसका परिणाम होता है कि वो व्यक्ति सस्पेंड होता है। जब सस्पेंड होता है तो अर्जी करता है भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी के नजदीक, नहीं सुनते हैं तो वो अर्जी, चूंकि हम लोग पटना में चले गए थे, पटना भी पहुंचता है और बोलते क्या है, मैं बिहारी हूं। जब यहाँ के डीसीपी, बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी आप संघर्ष करके याद दिलाते हो कि तुम भी हो पूर्वांचल के भाई, तुमको भी यही अपमानित किया जाता है, तो आपके संघर्ष के बाद उन्हें भी याद आती है अपनी मातृभूमि, जहां के वो रहने वाले हैं। बड़ा ऊंची आवाज में बोल रहे थे, हम हैं भागलपुर के रहने वाले कबीरपंथी हैं। इसीलिए हे पूर्वांचल के भाइयों, आपकी एकता, आप अगर एकता बना करके रखेंगे तो कोई वह दिन दूर नहीं। भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी ने सीमांकन किया है कि 10 वर्षों में हम दिल्ली में हिस्सेदारी, सत्ता में हिस्सेदारी की बात इन्होंने किया है। लेकिन हे पूर्वांचल के भाइयों, आप हो 40% दिल्ली में, आप दिल्ली आए हो, भीख मांगने नहीं चाहिए हमको भीख। हम चाहेंगे कि हम लोगों का जो
करता हूँ, उनके तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आप सभी नौजवानों से कि हे नौजवानों, कहीं ऐसा न हो कि ये दिल्ली की जो एकता है अमल कर हो, एक सांसद मार्च भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, हम और आप यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि यही एकता एक न एक दिन भारत के सभी गरीब लोगों को, सभी मेहनतकश लोगों को एक साथ एकजुट होने के लिए विवश करके इस हिंदुस्तान की गद्दी को भी ऐसे गरीब का लड़का उस तिजोरी को अपने हाथ में ले ले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को पुकार रहा हूँ जिसके बारे में मैंने, हमारे यहाँ के एक स्वतंत्रता सेनानी है सिया बिहारी शरण, संभवतः वे उनके समकक्ष रहे हैं और आज़ादी के लिए उनका जो योगदान रहा, आज़ादी की लड़ाई में जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा है, जिस तरह से वे प्रताड़ित होते रहे हैं, उसकी याद जब आती है तो आज भी रोंगटे खड़े हैं। वे समाजवादी नेता जिनके बारे में वे स्वतंत्रता सेनानी हमारे श्री राम लखन झा जी आज समाजवादी नेता है, गुलाल सेना के वे अध्यक्ष हैं, वे उनके भी अध्यक्ष हैं, उनके भी मार्गदर्शक हैं, जो ऊसर में केसर उगाने का काम करते हैं। मैं उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगा कि शांति नहीं तब तक जब तक, शांति नहीं तब तक जब तक सुभाग नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। आज भी वे इस तरह संघर्ष कर रहे हैं और आज भी उनका मार्गदर्शन हमारे लिए आवश्यक है। मैं चाहूंगा वे माइक पर आए और स्वतंत्रता सेनानी श्री राम लखन झा जी समाजवादी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस समारोह के संयोजक माननीय सांसद श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी, उनका तो यहाँ है ही है, खाली आगे के बाद हमारे नेतागण और परम आदरणीय इस भवन में उपस्थित पूर्वांचल के नौजवान साथी, मैं इसे केवल 9 दिसंबर को भी आया था, जो संसद मार्च हुआ था और उसका समापन समारोह जो था उसमें हम आए हुए थे और हमने देखा था वो नजदीक से उस दृश्य को हमने देखा था, उस जुलूस को हमने बहुत नजदीक से देखा था। वैसे तो दिल्ली में हम लोगों ने अनेक प्रदर्शन किए, अनेक जुलूस निकाले थे, लेकिन उस जुलूस को जो हमने देखा था उसमें देखा था कि बिहार के उसमें पूर्वांचल के जो नौजवान थे उनका जो हमने जोश देखा था, हम दंग रह गए थे। और जुल्मों से टकराना होगा, जख्मों पर मुस्कुराना। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि साठा तो पाठा, और मैं कहूँ कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जो पुराना था, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जो पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सचमुच आज मुझे ऐसा लगा कि 60 के बाद ही असली जवानी प्रस्फुटित होती है, अगर देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति कर्तव्य परायणता हो और प्रेम की भावना हो। सचमुच प्रेम की भावना से, कर्तव्य परायणता से हो हमने आज
अपने राम लखन जाट समाजवादी नेता जी का भाषण सुना, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अब मैं आवाज दे रहा हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व को जो पूर्वांचल नवनिर्माण मोर्चा के प्रवक्ता है। दिल्ली प्रदेश को मैं आऊँ, दिल्ली प्रदेश के श्री गोपाल जी झा प्रवक्ता, पूर्वांचल नवनिर्माण मोर्चा। आज के सभा के अध्यक्ष पूर्वांचल नवनिर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, गरीबों, पूर्वांचल वासियों और सभी के दुख दर्द को समझने वाले हम सभी के नेता, हम सभी के मार्गदर्शक, आदरणीय सांसद श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी, उपस्थित माननीय विधायक और उपस्थित मंच पर सारे हमारे पूर्वांचल के नेतागण, यहाँ महाबलेश्वर हॉल में बैठे दिल्ली के विभिन्न कोनों से आए पूर्वांचल के साथियों, वक्त बहुत कम है इसलिए कि हमारे साथी बहुत सारे साथी हैं जिनकी सहयोग से आज ये सम्मेलन सफल हुई है। सभी साथी बड़े ही मजबूती से बड़ी मेहनत करके आए हैं। हम चाहते हैं कि सभी साथी अपने अपने कुछ न कुछ विचार रखें। मैं बहुत ही संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा कि ये पूर्वांचल नवनिर्माण मोर्चा जो आज जिसके विषय में बहुत कुछ चर्चा पहले जो आदरणीय राम लखन झा जी, माननीय रामाशीष यादव जी, एजाज साहब ने, अपने राम कुमार यादव जी ने आपको विस्तार से बताया है आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी के बारे में। और मैं बताना चाहूंगा कि आज से कुछ समय पहले, लगभग 9-10 महीना, 11 महीना, 1 साल पहले हमारे उनके एमपी साहब के साथ बैठे थे, बड़े ही सोच में पड़े हुए थे। उनके दिमाग में बहुत ही लग रहा था, कोई लोग आए थे कोई रोजगार के लिए, और 1-2 लड़का था जिसका हाथ वाथ कटा था, घर पे बैठे थे, बहुत चिंतनशील थे। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत ही विडंबना की बात है कि जब आजादी, देश में आजादी हुई, बिहार दूसरे नंबर पर था और आज प्रगति के रास्ते पर, लेकिन आज हमारे बिहार की स्थिति 17वां नंबर पे पहुंच गया है। और देश की राष्ट्र की सबसे बड़ी जो राष्ट्र हमारा राज्य है वो बिहार और उत्तर प्रदेश और बिहार है। इन दोनों की जनता समानता, हालात, भाषा, इनकी परिस्थितियां, रोजी रोटी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा जो हमारे मजदूर, जो मालिक है, जब हमारा पूरा बिहार एक साथ था, जब बिहार झारखंड एक साथ था, हमारे देश बिहार में खास करके पूरे खनिज संपदा थी, लेकिन वहां भी हमारे मजदूर उस खनिज संपदा को से निकालने का काम और गाड़ी में भरने का काम किया। और जब वो आकर के गाजियाबाद में, नोएडा में, फरीदाबाद में, दिल्ली में जब आया उसकी फैक्ट्री में, तो उसमें जो आग के झोंकों पे उसको बर्तन बनाने के काम में, रड बनाने के काम में जो भी खनिज का उत्पादन हुआ, उसके भी हमारे मजदूर भाई यहाँ के आकर के वही मजदूर भाई हैं। और जब वो माल तैयार हो जाता है तो घर पे, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सर के ऊपर में भाई बर्तन ले लो, सामान ले लो, वो भी मजदूरी करता है। लेकिन वेद शास्त्र से लिखे पुरुष ने मुश्किल था बचकर जाना, हारा दाव बचा लेने को पति को परमेश्वर माना, दुल्हन बनकर दिया जलाया, दासी बनकर घर बार चलाया, मां बनकर बाटी ममता तो महल बनी झोपड़िया रे, बाबुल तू बगिया के तरवर हम तरवर की चिड़िया। इस मंच पे उपस्थित ये जितने लोग पूर्वांचल के भाई लोग हैं, इनके संरक्षक, इसके मसीहा, समय समय पर साथ देने वाले, लोकसभा के सांसद हमारे भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी,
राम कुमार जी, भाई राज साहब जी, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी राम लखन बाबू, राम आशीष जी एवं उपस्थित जितने भी पूर्वांचल के भाई एवं बहनों, मैं सबसे पहले मैं बिहार के बेटी, पटना के और उत्तर प्रदेश बनारस की बहू और दिल्ली मेरा कर्म क्षेत्र और रंग क्षेत्र है, और मैं अपने भाई देवेंद्र यादव जी को इस मंच से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मैं आज 12 साल से इस क्षेत्र में दिल्ली महानगर में राजनीति से आई हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रही, प्रदेश में भी रही, विभिन्न पदों पे रही, लेकिन हमारे मन में हमेशा एक कसक रही। कभी कभी दुख होता था, कभी मैं ये सोचती थी कि हमारा कोई नेता नहीं है। आज मैं देख रही हूं कि भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी आज मेहनत करके, दिन रात एक करके, जितने भी पूर्वांचल के भाई लोग हैं, विभिन्न संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक मंच पे एक मंच पे एक जगह लाने का कार्य किया है। ये बहुत ही सराहनीय है। आज मैं जान चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि देवेंद्र भाई जी को आप लोग यदि साथ देंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग पूर्वांचल के जितने भाई लोग हैं एक होकर रहेंगे। नव निर्माण मोर्चा के संयोजक, गरीबों के मसीहा, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले, गरीबी रेखा के अंतर्गत रहने वाले लोगों को लाल कार्ड जारी करने वाले सूत्रधार, आज इस सभा की अध्यक्षता करते हुए सांसद माननीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार से विधायक राम कुमार यादव जी, विधायक राम आशीष यादव जी, स्वतंत्रता सेनानी राम लखन झा जी और वीर क्रांतिकारी भाषा में बोलने वाली हमारी बहनें ललित सिंह जी, दिल्ली प्रदेश नव निर्माण मोर्चा के प्रवक्ता हमारे साथी गोपाल झा जी और उपस्थित मंच पर सभी वरिष्ठ साथी और दूर दराज से आए हुए गरीब भाई और पूर्वांचल के जुझारू साथी, जवान साथियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और माननीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी के चरणों में झुक करके आशीर्वाद लेना चाहता हूं। साथियों, आज बहुत ही गौरव की बात है, कितने दिनों से हम लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं एक जज्बाती बात कहना चाहता हूं रक्षा के शब्द पर, कि आज जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं, एक यथार्थ बात मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंतर्गत जो हम पूर्वांचल बिहार से आए हुए, चाहे अन्य स्टेट से आए, उसकी मजबूरी का लोगों ने फायदा उठाया, लेकिन आज हम लोगों के बीच में एक सफल नेतृत्व मिला है, वो माननीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा मिला है। और वह पूर्वांचल का क्षेत्र ही है। सूरज की किरणें जहां से प्रस्फुटित होती हैं और जहां तक जाती हैं, वहां तक हम हैं, हमारा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। আমি প্রথমে লর্ড অদ্বৈত মহাপ্রভু, লর্ড নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, লর্ড চৈতন্য মহাপ্রভু, লর্ড অংশীধারী
करुणामय श्री कृष्ण राधा रानी चरण से भारत माता का जिन्हें प्रचार करते एसेছিলেন हजरत मोहम्मद से যিশু चरण से प्रणाम किए আমার বক্তব্য শুরু করছি। বন্ধুগণ, আজকের যে দিন 31 मार्च हिंदुस्तान के इतिहास में एक ग्लोरियस डे, एक हिस्टोरिकल डे, যেদিন যদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কংগ্রেস ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করেছিলেন 1939 সালে, সেদিন যেমন হিন্দুস্তানকে হিস্টোরিক্যাল ডে ছিল, আজকের এই ভারতবর্ষে হিন্দুস্তানে আজ হিস্টোরিক্যাল ডে, গ্লোরিয়াস ডে কে নারায়ণ টাইগার চন্দ্র প্রসাদ যাদব জানেন। আপনারা হয়তো বলবেন, কিছু কিছু ভাই হয়তো আমার বলবেন যে দেবেন্দ্রজি এত প্রশংসা কেন, দেবেন্দ্রজি কিছু নাফা দিয়েছে, দেবেন্দ্রজি চামচে হ্যাঁ তিলক মিত্র, দেবেন্দ্রজি দালাল হ্যাঁ। I hate them bloody দালাল, I hate them bloody চামচে। বন্ধুগণ শুনুন, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা গ্রিন পিওর লাইফ হিস্ট্রি আমি পড়েছি, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা কোর্সির লাইফ হিস্ট্রি আমি পড়েছি, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ইতিহাস পড়েছি, যার জুতোর ফিতে খোলার যোগ্যতা কমরেড জ্যোতি বসু থেকে আরম্ভ করে বর্তমান ভারতবর্ষে কবি কারুর নেই। থেকে আমি পড়েছি জয়প্রকাশ নারায়ণের লাইফ হিস্ট্রি, আমি পড়েছি নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের इंडिया स्ट्रगल वियना থেকে লেখা बेस्ट किताब, जो समय का नेहरू जी बोला पृथ्वी में दोनों पथ है, कम्युनिज्म और फैशनिज्म। नेताजी बोला कहीं नहीं, भारतवर्ष का माटी, भारतवर्ष का वेदर, भारतवर्ष का आदमी जो पथ दिखाएगा वो पथ है इंडियन सोशलिज्म के पथ है। सलाम करते हुए पूर्वांचल नवनिर्माण मोर्चा के संयोजक, गरीबों के रहबर, मजलूमों के रहबर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में हमारे रहनुमा जनाब देवेंद्र बाबू, यहाँ पर मौजूद विधायक राम कुमार यादव, श्री राम आशीष यादव, राम लखन झा जी और रामदेव यादव जी, यहाँ पर मौजूद नवनिर्माण मोर्चा, पूर्वांचल नवनिर्माण मोर्चा के पदाधिकारीगण, गोपाल जी झा जी, शैलेश कुमार गिरी जी और चंद्रवंशी साहब के साथ साथ तकरीबन 50 वर्ष से गांव और गरीब में गांव के लोगों गुर्बत की जिंदगी बसर करने वाले, जिल्लत की जिंदगी बसर करने वाले, 50 साल से आजादी के बाद झुग्गी में रहने वाले लोगों और ग्रामीण दोस्तों, जिनको स्थान में बिचला है बीच में बैठिए, इधर आ जाइए और आप लोग इधर जो खड़े जो लोग हैं, आप लोग जो खड़े हैं और आधा घंटा सुन पहले इधर आ जाइए और इधर आइए बीच में आइए बैठिए, ठीक ही तो जगह है, बीच में आके बैठ जाओ साहब, वहां भी जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। अब आपके जो साथी है चले आइए, अंदर चले आइए, अंदर आ जाए, आने तो उसको
एक साथी बोल रहे थे तो बीच में हमारे मोहम्मद इदरीस साहब जो पूर्वांचल के साथी हैं, आप कम समय लेंगे चूंकि माननीय देवगौड़ा साहब हमारे बीच में पधार गए हैं। हमने आपसे कहा ही था कि अभी सम्मेलन अंतिम दौर में अब है, लेकिन अभी और आधे घंटे आपको इंतजार करना होगा। और अभी हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा, गरीबों के हमदर्द और लाल कार्ड जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था 97 में, प्रधानमंत्री आप थे, आपने ही कैबिनेट में स्वीकृति दिया। इसीलिए हमारे गरीब लोग बीपीएल के पीपुल दे आर वेलकम यू ऑनरेबल देवगौड़ा साहब। दीज आर द peasantry class, they belongs to झोपड़ी, they have no houses, they always belongs in the झोपड़ी and all are living in the slums area. They are coming to listen you. You should, I request you, please direct him. Please, the poorest of the poor section are here. The representative of the poor of the poor. They are. Now the executive committee and the Purvanchal Navnirman Morcha. I had already organized a Purvanchal Navnirman Morcha for the fighting, for the struggle, for struggle in the Delhi itself also and around the Delhi also, because it contains the Uttar Pradesh, Paschim Bengal, Bihar. In Bihar also, sir, you know everything. At 9 December 2002, you had already mentioned some word. You should go ahead. I will help you. These are the people. They belong. Every year in the flood devastation, every year they are harassed by the flood devastation. Because all the floods come from the Nepal area. So we belongs in the Indo-Nepal area also. Our houses, our districts, our native estates are situated in the Indo-Nepal border. So I request Devgora Sahab, before Devgora Sahab, Mr. Idris is continue now only 2 minutes. So I am giving 2 minutes time I am going to give the floor for the Muhammad Idris only for 2 minutes. गरीब भाइयों, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आपकी उपस्थिति ही बता रही है कि आपका आंदोलन सफल होगा। और आज का तारीख सिर्फ आज का तारीख की याद करने के लिए, इस मालबंगा नाम को याद करने के लिए, आज गरीबों के मसीहा आपके नेता श्री देवेंद्र प्रसाद यादव और पूर्व प्रधानमंत्री जी देवेगौड़ा की याद करने के लिए ही मैं खड़ा हूं। भाइयों, गरीब हजारों साल नर की सपनी बेदूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बड़े पैदा। आपकी जिल्लत तक की जिंदगी जो आप जी हैं, तो आज गरीबों के नेता आपके बीच में है, जिन्होंने गांव में की है, गरीबी में की है, गरीबी में पले हैं, गरीबी से आए हैं और गरीबी से आगे बढ़े। क्योंकि अरे अमीरी हाल क्या जाने, गरीबी झेलने वालों, मजा मखमल का क्या जाने, चिटाई पर लेटने वालों। किसी को मुर्दा ढकने का कफन कीमत नहीं हासिल, कहानी क्या सुने उसकी मजार पे ढाक। ये गरीबों के नेता आपके बीच में है, देवगौड़ा साहब है, आपका मिशन सफल होगा। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको जो एमपी साहब बोल गए हैं कंगुरिया उंगली लगाने के बाद, मैं वो नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूं ये डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, यहाँ गोली चलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ गोली चलाएगी। भाइयों, इंसानों को लोग चैन की नींद सोने नहीं देती, गरीबों को
दुनिया जीने नहीं देती। इसलिए दो वक्त के आवाज में, अपने नेता के आवाज में, देवेंद्र प्रसाद यादव और एच.डी. देवेगौड़ा के आवाज में, दो वक्त के आवाज में आवाज जवानों, इज्जत से यदि जीना है तो बस मौत की डर, क्योंकि बुज़दिल को ये दुनिया कभी जीने नहीं देती, इंसान को चैन की नींद सोने नहीं देती। इसीलिए भाइयों, अपने नेता के साथ सिर्फ आवाज दो, और देवेंद्र प्रसाद यादव की शख्सियत की नाम है, उसके तफसील में आप सुन चुके हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि इन्हीं के बाद हिम्मत को मत छोड़िए, हिम्मत बंदा तब मदद खुदा। और संस्कृत का एक श्लोक में सुना देता हूं कि धैर्यं न त्यजाति विधुरैः काले, धैर्यं न त्यजाति विधुरैः काले, धैर्य कदाचित् गतिं नाप्नुयात् सः यथा समुद्रे पोतभंगे तर्तुं वाञ्छत् सः तर्तुमेव। इसलिए आपके आने वाला समय आपका है। आज 31 अगस्त है, इसको याद रखा कीजिएगा। अगस्त में सब कुछ हुआ है। ये क्रांति की सफलता इसलिए भी है कि आज 31 अगस्त है। तो दिनकर जी के उन पंक्ति में, अब की अगस्त की बारी है, अब की अगस्त की बारी है, पापों का पारावार सजग, बैठे विसुवियस के मुख, भोले अबोध संसार सजग, न जाने कब फुफकार उठे पद दलित काल सर्पों के पंख। मैं इनके बारे में कह दूं कि फूल जब करते हैं शबनम की जरूरत महसूस, रात जाते हुए कुछ अश्क बहा जाती है, कसरते लुत्फ भी जुल्म की सूरत है अदम, तेज खुशबू की महक आग लगा जाती है, तेज आग लगा जाती है। मैं अब आवाज दे रहा हूं बलिया उत्तर प्रदेश के कमल को, जिनकी पंखुड़ियां सुगंध बिखेरती हैं, वे हैं श्री राजीव जी। राजीव रे, बलिया उत्तर प्रदेश। परम आदरणीय बड़े भाई श्री देवेंद्र यादव जी, माननीय विधायकगण, मंच पर बैठे सभी साथी और मंच के सामने मेरे बहादुर दोस्तों, बड़ा कठिन सवाल है, बात कहां से शुरू करें। सवाल सारे आप लोग के सामने रख दिए गए हैं। मेरे सामने बात शुरू करने का सवाल यह है कि मैं देवेंद्र प्रसाद यादव जी से बात शुरू करूं या पूर्वांचल नवनिर्माण मोर्चा से। दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची है। माननीय श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोल रखी है और आप सभी जानते हैं। मैं इनके बारे में कुछ बोलूं, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। जाहिर है मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा और इतने बड़े भीड़ के सामने। सिर्फ एक लाइन बोलूंगा इनके बारे में। दर्द गरीब को होता है, आह इनके दिल से निकलती है। माननीय श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी, आपने प्रकृति को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक मां एक बच्चे को 9 महीने में जन्म देती है, ये प्रकृति का नियम है। आपने इतने बड़े आंदोलन को सिर्फ 6 माह में नया रूप दे दिया है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए माननीय श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी को जनप्रतिनिधि के रूप में जानते होंगे, विधायक के रूप में जानते होंगे, सांसद के रूप में जानते होंगे, मंत्री के रूप में जानते होंगे। मैं उस इंसान को जानता हूं जब भी मुझे इनसे बैठने का और इनसे साथ बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उस व्यक्तित्व को जानता हूं जिन्होंने सिर्फ गरीबों और गरीबी के बारे में सोचा है, क्योंकि ये गरीब परिवार से आए हुए हैं, दिल्ली के लाल कोठी में पैदा हुए बड़े नेता नहीं।
हमारे एक साथी बता रहे थे, आपने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर के लिए अपनी कुर्सी का त्याग कर दिया था। आने वाला इतिहास बताएगा। देवेंद्र प्रसाद जी, आपने कुर्सी का त्याग नहीं किया था, आने वाले वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर अपना नाम लिख दिया था। लगेगी, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आज नहीं 10 वर्ष बाद सपना जरूर पूरा होगा। और बात जब इतिहास की चली है दोस्तों, ये इतिहास रहा है उस पूर्वांचल से जहां 10% सांसदों को लेकर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, यहाँ 16% करीब बैठकर दिल्ली के तकदीर को क्यों नहीं बदल सकते, ये समझने की देर है, सोचने की देर है और शुरू करने की देर है। माननीय श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी ने अपने भाषण में महाभारत का जिक्र किया। महाभारत में 1 द्रौपदी और 5 पांडवों के आत्मसम्मान का चीरहरण हुआ और महाभारत हो गया। मैं पूछना चाहता हूं अपने साथियों से, इस दिल्ली की सड़कों पर 50 लाख पूर्वांचल के गरीबों का रोज चीरहरण होता है, रोज आत्मसम्मान की बेइज्जती होती है। यहाँ महाभारत क्यों नहीं हो सकता? यहाँ क्यों नहीं गिर सकती? यहाँ के नक्शे और हकीकत बिहारियों के जुबान में क्यों नहीं बयां हो सकती? वक्त कम है, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, बोलने की बातें बहुत है। जिस मकसद से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मकसद कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि हमारे अंदर एकता ना हो। और एकता प्रवचन देने से नहीं होगी, मेरे भाषण देने से नहीं होगी। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद एक ऊंची पहाड़ी पर बैठे हुए थे। लोग रोज अपनी समस्याएं लेकर वहां जाया करते थे। एक बुढ़िया थी, उसका कोई नहीं था, एक नाती अब होता था, खूब गुड़ गाया करता था। बुढ़िया भी अपनी समस्या को लेकर गई, बाबा मेरा एक ही पोता है, खूब गुड़ खाता है, पता नहीं किसी दिन कुछ हो गया तो मैं बेसहारा हो जाऊंगी। विवेकानंद बोले, माता जी 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद गए। फिर उसने विवेकानंद ने बोला, माता जी 15 दिन बाद आना। फिर बुढ़िया पहाड़ी पर चढ़ के गई। 15 दिन बाद करते करते इसे महीनों लग गए। एक दिन विवेकानंद ने बोला, माता जी अपने पोते को बुलाओ। पोता आया। विवेकानंद जी बोले, बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, वापस जाओ। बुढ़िया गुस्सा आ गई, जब तुमको इतना ही बोलना था तो बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, तो 1 महीना से मेरे ऊपर नीचे क्या कर रहे थे? विवेकानंद जी बोले, माता जी इसके पहले मैं भी गुड़ खाया करता था। जब आप पहली बार आए तो सबसे पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा। और आज इस नए लायक समझता हूं कि इस बच्चे को बोल सकूं, भाइयों आप एकता की बात तब करना औरों से जब आपके अंदर ये सम्मान पाने की, एकता पैदा करने की ललक पैदा हो चुकी हो, नहीं तो कहना बेकार होगा। 56 सालों से आपका शोषण होता आया है, आने वाले हजारों साल शोषण होता रहेगा। हमारे से लोग आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। एकता पैदा करो। देवेंद्र प्रसाद आपके मार्गदर्शन करने के लिए है, वो एक नेता नहीं, एक आंदोलन है। और आंदोलन में मुख्य दर्शक बनाना